जी क्लास, आज आप पढ़ेंगे कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें टाइट्रेशन जो है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो 2 दफ़ा पहले हो चुका है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी हो चुका है और एसिड बेस टाइट्रेशन में भी हो चुका है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप अननोन कंसनट्रेशन को नोन कंसनट्रेशन की मदद से फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका रिएक्शन इन्वॉल्व है वो एसिड बेस और रिडॉक्स टाइट्रेशन से डिफरेंट है, जो कि कम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन है। तो कम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन जो है, पहले तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लें कि कम्प्लेक्सोमेट्री या कम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वो आपके पास क्या होता है। तो आपके पास कुछ लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। लिगेंड होती है कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें आपके पास एक सिंगल एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ऐसे भी आपके पास लिगेंड्स होते हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे आपके पास अमोनिया है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसको हम कहते हैं मोनोडेल्टेट लिगेंड। इसके अलावा आपके पास जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड भी होते हैं। जैसे आपके पास है इथाइलिन डाइमीन। अगर आप इथाइलिन डाइमीन जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, इथाइलिन डाइमीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो असल में आपके पास क्योंकि एक जो है वो लॉन पेयर है, तो क्या होता है कि जब ये आपके पास अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ बांड बनाता है तो अपने इस एक लॉन पेयर को यूज़ करते हुए बांड फॉर्मेशन पास करता है, कोऑर्डिनेट कर देता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनाता है। तो क्योंकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू दूसरे बांड को जो है या दूसरे मॉलिक्यूल को जो है कैप्चर करता है, इसलिए मोनोडेल्टेट है। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो डबल हो जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं बाइडेंटेट। ये जो यहाँ पे लफ्ज़ आपके पास डेंटेट है, ये हीट को भी रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ हीट और एबल टू करते रहने वाली। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो नंबर ऑफ हीट 2 है, इसलिए हम इसको बाइडेंटेट लिखेंगे। इसी तरह आपके पास ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा लिगेंड यूज़ होगा वो है हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। हेक्साडेंटेट लिगेंड आपके पास जो है वो एक ऐसा लिगेंड होता है जो एट अ टाइम जो है वो 6 बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करता है, या उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं डोनेट करने के। इसकी बड़ी एक कॉमन एग्जांपल है EDTA, ठीक है। ये आपके पास एक शॉर्ट नेम है, दिस स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट आयन, ठीक है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो ये एक इथाइलिन जो है, इसके अंदर आपके पास रेडिकल, ठीक है, ठीक है। साथ में आपके पास जो है वो नाइट्रोजन होगी, फर्दर जो है इसके साथ एक और आपके पास इथाइलिन मॉलिक्यूल एसीटेट। ये आपके पास जो है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है EDTA। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 लॉन पेयर आपके पास है नाइट्रोजन की, ठीक है। 2 लॉन पेयर ये हो गए, यहाँ पे भी आपके पास लॉन पेयर होगा और यहाँ पे भी आपके पास लॉन पेयर। ये आपके पास टोटल जो है वो आपके पास जो लॉन पेयर होंगे वो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें से 2 ये हैं, 3 4 5 6। तो अब एक्चुअली इस मॉलिक्यूल के पास जो 6 साइड्स अवेलेबल हैं किसी भी जो है वो स्पीशी के साथ जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास उनमें से कोई लिगेंड इन्वॉल्व होता है जो ओवरऑल एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रोडक्ट में बनाता है, जब किसी भी रिएक्शन के साथ रिएक्ट करता है। तो एक तो आपके पास डिफरेंस ये था कि आप जो है वो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को जो है वो इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व कर रहे थे कम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन में। एक और जो आपके पास कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का जो है वो डिफरेंस है बाकी टाइट्रेशन से, वो ये है कि बाकी आपके पास जितनी भी टाइट्रेशन है उसमें आप एक वक्त में एक आयन या एक जो स्पीशी है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप मिक्सचर ऑफ मेटल आयंस को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनकी कंसनट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके एट अ टाइम जो है
मोर देन 2 एलिमेंट्स जो हैं या मोर देन 2 आइंस जो हैं उनकी कंसनट्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी मेटल आइंस हैं जिनकी कंसनट्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं? कैल्शियम आइन, मैग्नीशियम आइन, फेरस, फेरक, मैग्नीशियम, सोडियम, कैडमियम, जिंक, मरकरी, कोबाल्ट, निकल, सिल्वर। ठीक है, और होता क्या कि इनमें से कोई भी एक आपका जो है एक या एक से ज़्यादा इसमें से जो आपके आइन हैं, ठीक है, वो आपका जो है वो एनालाइट हो सकते हैं या आपका वो स्पीशी हो सकते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आप फाइंड करना चाहते हैं थ्रू टाइट्रेशन। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि इसमें से सपोज़ अगर मैं मैग्नीशियम को ले लेती हूँ, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं किसी कम्प्लेक्स आइन के साथ, जैसे EDTA के साथ करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी आपका जो आइन होता है जिसकी कंसंट्रेशन है, मेटल आइन है कोई भी जिसकी आप कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं उसका एक कम्प्लेक्स आइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स आइन होता है और जो EDTA होता है, ठीक है, इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और ये जो आपके पास स्पीशी होती है इसका कलर एक लेयर जो है वो कलर होता है, और ये जो आपके पास फ्री मेटल होती है किसका कलर होता है। तो क्या होता है कि कलर इंडिकेशन की बेस पे जो है आप एंड पॉइंट नोट करते हैं, और इसके लिए भी कुछ आपके पास कम्प्लेक्स मैट्रिक्स टाइट्रेशन के लिए भी आपके पास कुछ पर्टिकुलर किस्म के जो है वो इंडिकेटर्स मौजूद है जो एंड पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, वो इस एडिशन में है कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर अपीयर होता है जिससे आप जो है वो इक्विवेलेंट पॉइंट फाइंड करते हैं। इंडिकेशन टू एंड पॉइंट जो है वो आपके पास इंडिकेटर के थ्रू भी हो सकती है, जिसके लिए आप इरिक्रोम ब्लैक की एक इंडिकेटर है जिसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से रिएक्शंस है जिनको आप कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से जो है वो चेक कर सकते हैं, जिसमें कम से कम एक कम्प्लेक्स आइन या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो। ठीक है, जिसका जो इक्विलिब्रियम है वो फास्टली इस्टेब्लिश होता हो। ऐसे रिएक्शंस को आप कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू स्टडी कर सकते हैं जिनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। ठीक है, और उसमें मिक्सचर ऑफ मेटल्स भी हो सकता है आपके पास, और सिंगल मेटल आइन भी हो सकता है जिसकी आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास एक और जो करैक्टरिस्टिक फीचर है जिसका ताल्लुक कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से है, जो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन में आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो है मास्किंग एंड डी मास्किंग। अच्छा, मास्किंग और डी मास्किंग आपके पास क्या होती है कि अब यहाँ पे हमने ये कहा है कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ मेटल आइंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि सपोज़ हमारे पास जो है वो एक वाटर सैंपल था। ठीक है, उस वाटर सैंपल के अंदर जिंक भी है, जिंक आइन भी है, ठीक है, कैडमियम आइन भी है और कैल्शियम आइन भी है। ठीक है, आप इन तीनों की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज़ आप EDTA ऐड करते हैं इसके अंदर। अब EDTA के पास कैपेबिलिटी है कि वो इन तीनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जैसे आपने क्या करना है, इन तीनों की जो है वो टाइट्रेशन के थ्रू कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, यानी तीनों के लिए EDTA को ऐड करना है, एंड पॉइंट नोट करना है, और फिर प्रॉपर वही फार्मूला M1V1/N1 = M2V2/N2 लगा के जो है वो आपने अननोन कंसंट्रेशन है मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब EDTA अगर आता है और वो तीनों के साथ एट अ टाइम रिएक्ट कर जाता है तो आपके पास जो एंड पॉइंट आता है आप गेस नहीं कर सकते कि वो कैडमियम का था, कैल्शियम का था या जिंक का था। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, मास्किंग और डी मास्किंग की टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। मास्किंग का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा केमिकल ऐड करते हैं जो इनमें से कोई से दो आइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज किए बगैर उनको कुछ देर के लिए इस पूरे सोल्यूशन के अंदर हाइड कर देता है या मास्क कर देता है।
ठीक है। तो आपको जो मैंने एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है कि जो जो आइंस जो है वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं सारे प्रोसेस के लिए, उन सब के लिए कुछ पर्टिकुलर किस्म के मास्किंग एजेंट्स हैं जो उनको एक सोल्यूशन के अंदर जब मिक्सर अवेलेबल होता है कुछ देर के लिए हाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने कल जो है वो इन तीनों आइंस की कंसनट्रेशन चेक करनी है, आप क्या करेंगे, पहले सिर्फ कैल्शियम की कंसनट्रेशन चेक करनी है। ठीक है, और इन दोनों का इफेक्ट किसी तरह से हाइड करना है। तो वो कैसे आप हाइड कर सकते हैं मास्किंग एजेंट के थ्रू। मसलन अगर आपके पास इन दोनों मेटल आइंस के लिए मास्किंग एजेंट है थायोसाइनाइड आयन। ठीक है, आप क्या करें, आप थायोसाइनाइड आयन जो है वो ऐड करते हुए दोनों के साथ रिएक्ट करके इनको थोड़ी देर के लिए मास्क कर देगा। यानी आपके पास अगर स्टेबल सायानेट बन जाता है इसका, तो क्या होगा कि कुछ देर के लिए जो जिंक है वो क्योंकि मेटालिक आयन की फॉर्म में मौजूद नहीं है, कम्प्लेक्स की फॉर्म में मौजूद है, तो वो इस कैल्शियम आयन जैसा इफेक्ट शो नहीं कर सकती। क्योंकि ये देखें आपके पास जो चार्ज स्पीशी होती है वो अनस्टेबल होती है, और यहाँ पे आपने इसका चार्ज कैंसिल कर दिया इसके साथ रिएक्ट करवा के। अब ये इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती, केमिकली से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको भी आपने हाइड कर दिया, इसमें भी थायोसाइनाइड आयन जब आप ऐड करेंगे तो ये भी आपके पास सेम मेथड से हाइड हो जाएगा। अब ये दोनों मास्क हो गए हैं। आप जो ओनली स्पीशी है इस पूरे सोल्यूशन के अंदर जो कि डिटेक्ट की जा सकती है वो कैल्शियम आयन। ठीक है, आपने क्या करना है कि EDTA ऐड करना है। ठीक है, EDTA को आप ऐड करेंगे ब्यूरेट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपने वो सोल्यूशन रखा हुआ है जिसमें दो कंपोनेंट्स जो हाइड हो चुके हैं और सिर्फ कैल्शियम मौजूद है। अब क्या होगा कि ये EDTA सिर्फ कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ कैल्शियम का आपके पास एंड पॉइंट आएगा, आप उसकी कैलकुलेशन करें, कंसनट्रेशन फाइंड करके कैल्शियम की कंसनट्रेशन यहाँ पे नोट करनी, सपोज A मोलर आ गई। ठीक है, अब जो है वो आपके पास कैल्शियम का काम ख़त्म हो गया। अब आपने जिंक और कैडमियम जो है इन दोनों के लिए जो है वो कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। अब क्या करना है आपने कि कैल्शियम को हाइड कर देना है और इन दोनों में से किसी एक को जो है वो आपने क्या करना है, दोबारा से जो है वो रिएक्शन के अंदर जो है वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में वापस लेके आना है ताकि इसको डिटेक्ट किया जा सके। अब जिसको आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में वापस लेके आ रहे हैं आप उसकी डीमास्किंग करेंगे। जिस तरह आपके पास एक प्रॉपर मास्किंग एजेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया थायोसाइनाइड आपके पास जिंक और कैडमियम के लिए था, इसी तरह आपके पास कुछ डीमास्किंग एजेंट्स भी होते हैं। जैसे जिंक और कैडमियम जो है, अगर आपने इन दोनों को डीमास्क करना है तो आप क्या करेंगे, इसी रिएक्शन के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड ऐड कर देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा, इन दोनों को दोबारा से जो है वो जिंक और कैडमियम आइंस में कन्वर्ट कर देगा, और इसके लिए आपने मास्किंग एजेंट ऐड करना है। तो जब आप मोर देन 1 आइंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो आपने एक वक्त में एक का ही जो है वो टाइट्रेशन का डाटा कलेक्ट करना होता है और बाकियों को हाइड करना होता है। तो उसके लिए आपके पास एक लिस्ट है मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट्स की जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें से एक तो है कि अगर आपके पास फेरस आयन है, ठीक है, उसको अगर आपने मास्क करना है तो आप क्या करते हैं कि ये फेरस आयन की शक्ल में मास्क नहीं हो सकता, ये फेरिक आयन की शक्ल में मास्क हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे किसी सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू इस फेरस आयन की। एस्कॉर्बिक एसिड के थ्रू आपने क्या किया, फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो है आपके पास फेरिक आयन, ठीक है, इसके लिए आपके पास जो है वो थायोसाइनेट आयन जो है वो एज मास्किंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, और अगर आपके पास मिक्सर ऑफ आयंस है तो ये हाइड हो जाएगा, और इसके अलावा जो आयंस हैं उनकी कंसनट्रेशन को आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो आपके पास अगर एल्युमिनियम और टिटानियम है, ठीक है, तो उसके लिए आप ट्राई इथाइल एथनॉल अमीन को एज मास्किंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हाइड कर सकते हैं, यानी आपके पास जो है वो कैल्शियम भी है और साथ में ये दो भी, आप इन दोनों को हाइड कर दें इस रिएजेंट को ऐड करते हुए, आपके पास सिर्फ कैल्शियम रह जाएगा, उसकी कंसनट्रेशन आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास मरकरी है कम्बिनेशन विद एल्युमिनियम एंड टिटानियम के, तो आप क्या कर सकते हैं कि मरकरी को हाइड कर दें। कैसे, आयोडीन ऐड करेंगे तो मरकरी जो है वो मास्क हो जाएगी, ये दोनों रह जाएंगी। ठीक है, इन दोनों की कंसनट्रेशन चेक करने के बाद इसको डीमास्क करें और डीमास्क करने के बाद इसकी कंसनट्रेशन फाइंड करें। तो ये आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके पास कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का, जो इसको बाकी टाइट्रेशन से डिफरेंट बनाता है कि ये मोर देन 1 मेटालिक आइंस को एट अ टाइम डिटेक्ट कर सकती है। और इसमें जो आपके पास रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, आपके पास बेसिक रिएक्शन जो होता है वो एक मेटालिक आयन का जो है वो एक कम्प्लेक्स आयन के साथ होता है, जिसके रिजल्ट में कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कम्प्लेक्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर कलर शो करके एंड पॉइंट